आज हम बात करेंगे उस सियासी तूफान की जिसने एक बार फिर धर्म और राजनीति के बीच की लकीर को गहरा कर दिया है। छत्तीसगढ़ की माटी जो अपनी शांत संस्कृति और गहरी आस्था के लिए जानी जाती है, आज एक तीखे वाक युद्ध का केंद्र बन गई है। एक तरफ है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल और दूसरी तरफ है देश भर में चर्चित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। मामला केवल बयानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह एजेंट, चुनौती और देश छोड़ने जैसे गंभीर शब्दों का केंद्र बन चुका है। आखिर क्यों भूपेश बघेल ने बाबा बागेश्वर को बीजेपी का एजेंट कह दिया और धीरेन्द्र शास्त्री ने क्यों कहा कि आलोचकों को देश छोड़ देना चाहिए? आइए इस पूरे घटनाक्रम की तह तक जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। सबसे पहले बात करते हैं उस बयान की जिसने इस विवाद की नींव रखी। भूपेश बघेल ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अब तक का सबसे सीधा और तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री धर्म का प्रचार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। सीधी बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसके अलावा और है क्या उसके अलावा और क्या करते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन से आध्यात्मिक बात करते हैं? बघेल का कहना है कि यही उनका असली धंधा है, लेकिन बात यही नहीं रुकी। भूपेश बघेल ने बाबा बागेश्वर को एक खुली चुनौती दे डाली है। बघेल ने कहा, और मैं उनके शब्दों को यहाँ रखना चाहूँगा, कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देता हूँ कि वे हमारे छत्तीसगढ़ आए, यहाँ बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, हमारे मठ मंदिरों में बैठे ज्ञानी साधु संतों के साथ वो शास्त्रार्थ करके दिखाए। मैं चुनौती देता हूँ, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने दर्शन शास्त्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत हैं मठ में बैठे हैं, है ना, उनसे शास्त्रार्थ कर ले। मेरी चुनौती है। यह चुनौती सिर्फ ज्ञान की ही नहीं, बल्कि यह उस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश है जो धीरेन्द्र शास्त्री अपने दरबारों में रखते हैं। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की धार्मिक विरासत का हवाला देते हुए कहा कि जब धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा और यहाँ की जनता हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ कर रही है। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? है? मेरा बेटा भी उससे 10 साल 12 साल बड़ा है। उसके बाप भी शायद मेरी उम्र से छोटे होंगे। वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा हनुमान बाण पढ़ रहे हैं। उनका इशारा साफ था कि आस्था किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है और न ही इसे सियासी मंच पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब जाहिर है कि अगर आरोप इतने गंभीर होंगे तो जवाब भी उतना ही तीखा होगा। बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी और पलटवार किया। उन्होंने भूपेश बघेल का नाम लिए बिना अपनी शैली में कड़ा संदेश दिया। वीडियो में हम आपको आगे दिखाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री ने आखिर भूपेश बघेल को क्या जवाब दिया है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपकी महंगी एलईडी टीवी के डिस्प्ले में लाइनिंग आ रही है या आधा डिस्प्ले दिख रहा है? घबराएं नहीं, रायपुर में पहली बार खुशी टेक्नोलॉजी लाए हैं एडवांस्ड लेजर टेक्नोलॉजी और लैब फैसिलिटी। चाहे एलईडी, ओएलईडी, प्लाज्मा हो या डिजिटल स्टैंडी, हम सर्विस सेंटर से कम कीमत पर सब रिपेयर करते हैं। 32 से 65 इंच तक ओरिजिनल डिस्प्ले भी उपलब्ध हैं। तो अपनी टीवी को दें नई जान। आज ही आए खुशी टेक्नोलॉजी, झंडा चौक, आरा मिल गली, शिव मंदिर के पास, बढ़ाई पारा, रायपुर, छत्तीसगढ़, या कॉल करें 9981050458। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिनका उद्देश्य केवल सनातन संस्कृति को जगाना है, अगर वो किसी को खटकते हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, जिन लोगों को राष्ट्र के प्रति लोगों को जागरूक करना और हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना अंधविश्वास लगता है या जो इसे गलत मानते हैं, उन्हें यह देश छोड़ देना चाहिए। हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने अपने ऊपर लगे बीजेपी एजेंट होने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनका काम किसी पार्टी विशेष का प्रचार करना नहीं है, बल्कि उनका एकमात्र उद्देश्य राष्ट्र चेतना को मजबूत करना है।
यहाँ एक सवाल खड़ा होता है जिससे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्या भारत में आस्था और राजनीति का घालमेल अब आम बात हो गई है? एक तरफ कांग्रेस नेता इसे धर्म के नाम पर राजनीति बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक इसे सनातन धर्म पर हमला मान रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं या राजनीतिक हलचल बढ़ती है, धर्मगुरुओं और राजनेताओं के बीच ऐसी बयानबाजी तेज हो जाती है। छत्तीसगढ़ में जहां आदिवासियों की अपनी संस्कृति है और राम वन गमन पथ जैसी परियोजनाएं भी राजनीति का केंद्र रही है, वहां बाबा बागेश्वर जैसे प्रभावशाली चेहरे पर सवाल उठाना एक बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। वहीं संतों का यह तर्क है कि वे राष्ट्र को जगा रहे हैं, उनके अनुयायियों के बीच उनकी पकड़ को और मजबूत करता है। फिलहाल यह विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। भूपेश बघेल की चुनौती अभी भी कायम है। क्या धीरेन्द्र शास्त्री छत्तीसगढ़ के साधु संतों के साथ शास्त्रार्थ करने की चुनौती स्वीकार करेंगे या फिर यह मामला बयानों की राजनीति में उलझ कर रह जाएगा? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या धर्मगुरुओं को राजनीति से पूरी तरह दूर रहना चाहिए या राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका अनिवार्य है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।